हम इनको बदल देंगे, लेकिन संविधान बदलने वाले के हम हाथ तोड़ देंगे। ताकत से लिखा है कि हमें पूरे संविधान के लिखने, पढ़ने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रहने का, मकान का, संपत्ति का, महिला को कपड़ा पहनने का, वोटों का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। और ये जो मनवादी सरकार यहाँ पर दिल्ली में बैठी है और केंद्र में बैठी है, ये हमारा हक छीनना चाहती है। मैं कई 40 सालों से समाज सेवा में हूँ। मेरा अगर बैकग्राउंड आप देखोगे तो मेरे पिताजी क्लास 4 में डी वर्ग में काम करते थे और बाबा साहब की बदौलत मैं अनुसूचित जाति से पैदा हुआ और आरक्षण लेके आज डॉक्टर बना, वकील बना। इसीलिए आज मैं बाबा साहब की मेरे पे जो कर्ज है वो मुक्त करने के लिए मैं भारत भर घूमते रहता हूँ और आपके दिल्ली में 40 साल से आ रहा हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि आपके बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बड़े बड़े साहब, ऑफिसर बने। और इसलिए हम जो आज प्रोग्राम विद द पीपल प्रोग्राम लगाया, उसके माध्यम से आपको जो भी आयोजन प्रयोजन यहाँ की संस्था के लोग देंगे वो आपको आकलन करना है और आने वाले दिनों में आपके बच्चों को पढ़ाना है। बाबा साहब कहते थे पढ़ेंगे तो बढ़ोगे, इसीलिए मैं यहाँ से बाबा साहब का वाक्य दोहराता हूँ और पढ़ने के सभी को मैं यहाँ से निवेदन देता हूँ। मैं भाषण करता हूँ लेकिन कम करता हूँ, मैं ज़्यादा राशन देता हूँ। जब भी मैं दिल्ली में आया हूँ, जब अन्ना हजारे लोकपाल बिल लाने की बात कर रहे थे और जन लोकपाल लाने की बात कर रहे थे और संविधान के ऊपर जन लोकपाल लाने की बात कर रहे थे, जब मैं अकेला बम्बई से, महाराष्ट्र से दौड़ दौड़ के यहाँ जंतर मंतर पे आया और 14 दिन मैंने जय संविधान का नारा लगा के अन्ना को यहाँ से भगाया। इसीलिए भगाया कि अन्ना चाहता कि आरएसएस की सरकार बने और आरएसएस सरकार बनाने के जो प्रयोजन किया था उसमें केजरीवाल साहब भी थे। केजरीवाल साहब के गुंडे मुझे बोलते थे कि आप यहाँ से भागो, क्या कर रहे हैं आप अकेले यहाँ बैठ के, आप डॉक्टर हो। रात को 2 बजे मुझे उठा के ले जाते थे और अनशन करने की मना करते थे और रात को घुमा फिरा के मुझे वहाँ ला के बैठा देते। तो ऐसा मेरा ये जंतर मंतर का आंदोलन है। उसके बाद में 200 रुपये के लिए मैंने आंदोलन किया, उसके बाद मैंने नली रोड पर आंदोलन किया, उसके बाद में मैंने जय संविधान का नारा अपने जंतर मंतर से लगाया। आज आप देख रहे सभी के मुंह के ऊपर जय संविधान जय भीम का नारा लग रहा है। इसकी बदौलत आप सभी मेरे साथ थे, इसलिए मैं कर पाया। तो मैं अकेला, मेरे डैडी क्लास 4 और आज मैं डॉक्टर, इंजीनियर बन के, वकील बन के मैं आज समाज के अंदर घूमने का काम करता हूँ और समाज को जागरूक करने का काम करता हूँ। और आज जो बनाई अपनी जो बनाई है, जो विद द पीपल संस्था बनाई है, इसका मैं मेंबर भी हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी और जब भी मुझे कुछ लगेगा तो मैं आपके पीछे तन मन धन से खड़ा रहूँगा। और आने वाले दिनों में जो आज इलेक्शन है अपने दिल्ली के अंदर, मैं इलेक्शन की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन हम मतदाता है, हमारा फर्ज बनता है मतदान करें। किसको मतदान करें, क्यों करें, किसने हमें अधिकार दिया, किसकी वजह से आज हम बड़े बड़े ऑफिसर, अधिकारी बने। कौन था 50 साल पहले हमारे अपने विधानसभा में, लोकसभा में कौन था। तो मैं तो जब अनपढ़ गवार था तो मेरे बाबा ने मुझे संविधान के तहत जो आरक्षण दिया तो मुझे उन लोगों ने आरक्षण का लागू किया तो मैं डॉक्टर बना। वैसे भी आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे तो आपको ऐसी संस्था, ऐसी पार्टी को चुनना है कि जो बाबा साहब के संविधान की रक्षा करे और बाबा साहब के संविधान को लागू करे। क्योंकि लागू नहीं होने की वजह से आज हमारे बच्चे ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं, क्लास 4 में काम कर रहे हैं, इंजीनियर ठेकेदार बन रहा है, डॉक्टर ठेकेदारी पे काम कर रहा है, वकील ठेकेदारी पे काम कर रहा है। इसकी जिम्मेदार तुम और मैं हूँ। क्योंकि अगर हम मतदान नहीं टूटते, नहीं बढ़ते, नहीं फूटते तो हमारा मतदान नहीं टूटता तो आज ये सरकारें नहीं आती। तो ये इन्होंने हमें लालच दिखा के, लॉलीपॉप दिखा के हमसे हमारा वोट छीना और हमें आज गुलाम बनाने के लिए जा रहे हैं और संविधान बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसे कदापि मैं और मेरे तुम साथी कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम इनको बदल देंगे, लेकिन संविधान बदलने वाले के हम हाथ तोड़ देंगे। क्यों कि संविधान बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 7 दिन में 17 दिन में लिखा है। इतने ताकत से लिखा है कि हमें पूरे संविधान के लिखने, पढ़ने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रहने का, मकान का, संपत्ति का, महिला को कपड़ा पहनने का, वोटों का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। और ये जो मनवादी सरकार यहाँ पर दिल्ली में बैठी है और केंद्र में बैठी है, ये हमारा हक छीनना चाहती है। इसीलिए मैं इसका
पूरे जोर से मैं इसका निषेध करता हूँ। और आने वाले दिनों में आप जो सरकारों ने आपको शिक्षा दी, स्वास्थ्य दी, आरक्षण दिया, रिजर्वेशन दिया, आपको नौकरियाँ दी, ऐसे सरकार को चुन के लाओ। आपका मतदान ये बहुत बड़ा मजबूत मतदान होता है और मतदान आप ईवीएम के माध्यम से छीनने का हमारा काम कर रहे हैं और मतदान छीनने का काम ही कर रहे हैं। ईवीएम के अंदर मिसमैच करके, ईवीएम को बदल के, ईवीएम के अंदर प्रोग्रामिंग करके हमारा मतदान ये छीन रहे हैं, तो हमें इसको भी तोड़ना होगा। ईवीएम के अंदर मैंने 2018 में पहले जंतर मंतर ईवीएम तोड़ा था, तो आज आप देख रहे पूरे लोग ईवीएम के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं। आज महमूद पाचा जी ने जो बात किया था वो उस टाइम मेरे साथ बैठते थे। आज जो लोग यहाँ पर मेरे काम कर रहे हैं, मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ कि हमने जो काम बाबा साहब ने हमें दिया था और मेरे माध्यम से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यही काम आप आगे बढ़ाइए और देश संविधान को बचाइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।